हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे पार्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो छोटा सा लगता है लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रियम्बल की। ये एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो पैराग्राफ है। सिंपल वर्ड्स में बड़ा विजन। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। आपने किसी भी बुक का फ्रंट पेज देखा है? प्रियम्बल भी वैसा ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का कवर पेज जिसमें पूरी कहानी का जिस्ट होता है। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद क्या है और किस डायरेक्शन में देश को ले जाना है। ये 1946 में नेहरू जी के द्वारा रखे गए ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन पर बेस्ड है। एक बात याद रखना, ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन इसका इमोशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जबरदस्त है। आप रेडी हो एक पावरफुल लाइन के लिए? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये लाइन ही दिखाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी रूलर ने नहीं, बल्कि हम सब ने मिलकर बनाया है। इसमें मेंशन किया गया है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। साथ ही बताया गया है कि हमारा गोल है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। कितने कॉम्पैक्ट वर्ड्स में कितनी बड़ी बात है ना। चलो अब इन कीवर्ड्स का मैजिक समझते हैं। सोवरेन मतलब इंडिया अपने फैसले खुद लेता है, किसी फॉरेन पावर का दबाव नहीं है। फुल फ्रीडम, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। सोशलिस्ट, रिच और पुअर के बीच कोई गैप कम होना, यह सोशलिस्ट है। सबको बेसिक नीड्स मिले, रोटी, कपड़ा, मकान और अब एजुकेशन, हेल्थ केयर भी। सेकुलर, स्टेट सभी धर्मों का बराबर रिस्पेक्ट करता है, न किसी एक का सपोर्ट न किसी का अपोज। डेमोक्रेटिक, सरकार लोग बनाते हैं, लोग चलाते हैं और लोग हटा भी सकते हैं। पावर है तो पब्लिक के पास। दिस इज डेमोक्रेटिक। नाउ रिपब्लिक, प्रेसिडेंट हमारा इलेक्टेड हेड होता है। यह कुर्सी विरासत में नहीं मिलती, हेरिडिटरी नहीं होती। अब बात करते हैं उन आइडियल्स की जो भारत को भारत बनाते हैं। जस्टिस, हर किसी को न्याय मिले, कास्ट, जेंडर या पैसा देख के न। लिबर्टी, अपने विचार रखने की आजादी हो, अपनी पूजा करने की फ्रीडम हो। इक्वालिटी, सबके लिए सेम रूल, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। और अब फ्रेटर्निटी, एक दूसरे के लिए भाईचारा और सम्मान की भावना। यूनिटी की असली पावर यही है। ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आता है, क्या प्रियम्बल चेंज हो सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन लिमिट के साथ। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 वर्ड्स ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो हाँ, चेंजेस तो हो सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब आता है असली फंडा, व्हाई डज प्रियम्बल मैटर। सबसे पहले यह दिखाता है कि पावर वी द पीपल के पास है। जब किसी आर्टिकल का मीनिंग अनक्लियर होता है, कोर्ट्स प्रियम्बल को देखकर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स का गाइडिंग कंपास है, एक तरह का लाइट हाउस समझ लो। चलो थोड़ा हिस्ट्री रिवाइंड करते हैं। बेरुबरी केस 1960 में कोर्ट ने बोला प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में कोर्ट ने बोला अरे भाई, प्रियम्बल तो सोल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर एलआईसी केस 1995 में कोर्ट ने प्रियम्बल को इंटरप्रिटेशन का स्ट्रॉन्ग टूल माना। तो कोर्ट ने यह भी माना कि प्रियम्बल इज नॉट जस्ट डेकोरेटिव, इट्स डायरेक्टिव। अब कुछ एमसीक्यू फ्रेंडली फैक्ट्स। प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हाँ, वही रिपब्लिक डे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया फ्रेज यूएसए से इंस्पायर्ड है। प्रियम्बल में लिखी चीजें नॉन जस्टिसिएबल हैं, मतलब इन्हें कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते।